यार तो नवाज भाई, पहले तो मैं आपके बर्थडे से स्टार्ट करूँगा। 19 मई 1974 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आते हैं आप। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जहाँ से आते हैं, और आज यहाँ पे मुंबई में पूरी इंडस्ट्री में आपने अपना जलवा दिखाया? ऑफकोर्स अच्छा लगता है क्योंकि आप ऐसे इंटीरियर छोटे से कस्बे से आते हैं जहाँ पे उस वक्त पे आपको कुछ पता ही नहीं होता, और जहाँ पे ना तो थिएटर कल्चर होती है ना कुछ ऐसी कोई चीज़ होती है कि भाई और इसीलिए कोई मेरा कोई ड्रीम था नहीं कोई बॉलीवुड में आने का। और धीरे धीरे बाहर निकले गांव से पढ़ाई करने के लिए, फिर आवारा घूमे काफ़ी, बीच में काफ़ी टाइम आ जाते, थिएटर देख लिया उस बीच में। तो थिएटर से शौक हुआ कि चलो एक्टिंग की जाए, क्योंकि मुझे लगता था कि सबसे प्योर मीडियम एक्टिंग जो है ना, बहुत ही कहते हैं ना कि न्यूड आर्ट है। जो 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 भी करते हो वो दिखता है कि सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो ये इसलिए मुझे बहुत अट्रैक्ट किया है ये फील्ड। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं एक्टिंग ही करूँगा, और फिर एडमिशन लिया मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। वहाँ से पास करने के बाद 2000 में मैं बॉम्बे आ गया था। तो तब से अपना बीच में काफ़ी अप एंड डाउन ये वो हर एक एक्टर की लाइफ में आता है। ये फाइनली थैंक गॉड चीज़ें मिलती चली गई। बिल्कुल। वो डेट फिर से आ रही है 19 मई। आपने कहा कि आपका जो बर्थडे है वो कांस में आपने शायद मनाया था, बहुत ही यादगार है। हाँ, इस बार तो 2012 आई थिंक आप शूटिंग में आई थिंक बिजी रहने वाले हैं। हाँ, इस बार मैं शायद कश्मीर में, हालांकि मैं बर्थडे ज़्यादा मनाता नहीं हूँ सब, लेकिन वो किसी ने क्या हुआ था, कान फिल्म फेस्टिवल जब हम लोग अपनी फिल्म मानसून शूट आउट देख के आ रहे थे, तो किसी ने कोई मेरे साथ वहीं पे कोई फ़ोटो खिंचा रहा था, तो उसने ये बोला कि मैं, क्योंकि मेरा आज बर्थडे है, मैं फ़ोटो खिंचवाना चाहती हूँ। तो मैंने आज आपका बर्थडे क्या है? 19 मई। तो एकदम मुझे भी स्ट्राइक हुआ कि यार आज तो मेरा भी बर्थडे है। तो फिर वहीं पे सब खड़े होकर रेड कारपेट पे ही हमने अपना सेलिब्रेट किया बर्थडे। अच्छा, तो नवाज भाई, फर्स्ट टाइम आइडिया कब आया? क्योंकि एक्टिंग के तो माहिर हैं आप, माने जाते हैं कि जिस किसी भी एक्टर के सामने आप खा जाते हैं उससे। तो फर्स्ट टाइम ये आइडिया कब आया कि एक्टिंग करनी है मुझे? जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेज में आए, नेशनल ड्रामा किया, कब ये आइडिया आया कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, इसी फील्ड में रहना है? एक्चुअली मेरा बहुत लेट हुआ, लेट सोचा मैंने एक्टिंग के बारे में। बहुत सारे लोगों का होता है ना कि बचपन से होता है शौक, मुझे बचपन से बिल्कुल शौक था नहीं एक्चुअली। मैं साइंस का स्टूडेंट था और चीफ केमिस्ट का काम कर रहा था, वहाँ पे जॉब कर रहा था बड़ौदा में। तो वहाँ से जब दिल्ली गया और प्ले देखा मैंने, जब प्ले में देखा, प्ले करते हुए एक्टर को देखा, एक्टर और ऑडियंस के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही अनबिलीवेबल केमिस्ट्री होती है जब एक्टर स्टेज पे होता है और ऑडियंस उसको देख रही होती है। तो मुझे लगा कि ये शायद, उससे पहले मैं काफ़ी खाली टाइम था मेरे पास, जॉब की तलाश में, कहीं जॉब मिल रहा है कहीं छूट रहा है, इस तरह के बहुत सारे जॉब भी किए मैंने। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ करनी चाहिए मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था नहीं मेरे अंदर। तो उसके लिए पहले मैंने कम से कम कोई 60, 70, 80 प्लेस देखे, जिसमें गुजराती प्लेस मैंने बहुत देखे क्योंकि गुजरात में था उस वक्त में। और देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यही करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है, ऐसा काम है ये, जिसमें किसी की रिकमेंडेशन नहीं चल सकती, मैनिपुलेशन नहीं चल सकता किसी का, कोई जो कर रहा है आपको करना है। तो इसलिए मुझे अट्रैक्ट किया ये। तो लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत बाद में आया था। पहले जैसे फिल्मों में शुरुआत की छोटे छोटे रोल की, वैसे थिएटर में भी वैसे ही शुरुआत हुई थी मेरी। पहले 1 लाइन का डायलॉग मिला, फिर 2 लाइन का, फिर फाइनली मेन रोल मिला, फिर NSD ज्वाइन कर लिया, फिर बॉम्बे में आ गए, ऐसा। जी, तो जो आपके पिछले स्ट्रगल के जो दिन थे, वो आज के जब आप फ्री होते हैं, घर में होते हैं या कुछ काम नहीं होता, जब ऐसा कहते हैं कि जब लोग सोने के लिए लेटते हैं तो अपने पिछले कुछ दिनों को याद करते हैं, तो ऐसे कुछ दिनों को याद करते हैं अपने वो स्ट्रगलिंग टाइम के? कि मैं किसी बैड सेंस में नहीं याद करता, कि हालांकि बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टाइम था, वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, बट वो कहीं ना कहीं आपको इनरली स्ट्रांग भी बनाती हैं वो चीज़ें। जब आप सोचो आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और आप बॉम्बे जैसे शहर में उसके बाद भी 6 महीने तक बिना पैसे के रह सकते हो, तो ये चीज़ ना बहुत कॉन्फिडेंस देती है आप। और उसकी वजह से ये भी हुआ, अगर मेरे पास अगर कभी इसके बाद में बुरा टाइम भी आता है तो मुझे कोई ज़्यादा अफसोस होगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज टू हो चुका था उन सब चीज़ों का, है ना। बिना कोई तामझाम कुछ नहीं था। रिजेक्शंस बहुत हुए, अगर अभी हो भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं मेरे को, क्योंकि मैं यूज टू हो चुका था उसका।
अच्छा नवाज भाई, ऑडिशन जब दिया करते थे आप, मैंने कहीं तो ऐसा एक इंटरव्यू में सुना था कि जब आप ऑडिशन दिया करते थे लोग नकार दिया करते थे, तो शायद आप उनको कह के आते थे कि शायद तुझे मेरे टैलेंट की परख नहीं है? नहीं, ऐसा मैं कुछ कभी था? कभी मेरा काम था, मैंने हमेशा कभी भी मैंने ये नहीं किया कि तुझे मेरे टैलेंट की परख नहीं है, मतलब कभी नहीं। पहचाने नहीं आपने मुझे, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं। मेरा काम था ऑडिशन देना, हम्म, और ऑडिशन देना या फोटो बांटना ऑफिस टू ऑफिस, ये मेरा मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है। जी। मैं हर जगह बांटता था फोटो, और हर जगह ऑडिशन देने जाता था। कुछ काम तो था नहीं, यही एक काम था, यही काम था हमारा, और हमारा जॉब है ऑफिस टू ऑफिस जाना, अपने बारे में बताना कि ऑडिशन देना। तो कोई नहीं कर रहा है सिलेक्शन या कोई नहीं दे रहा है तो उससे कोई बैर नहीं था, नहीं दिया ठीक है दूसरी जगह जाएंगे, उसने नहीं लिया तीसरी जगह जाएंगे। बहुत सारे ऑफिस थे, 100, 150, 200, 300 ऑफिस हैं बॉम्बे में फिल्म्स के उस वक्त थे, 200, 250 के आसपास, सब जगह जाते थे। एक दिन में 6-7 ऑफिस कवर करता था। अच्छा। हाँ, तो आदर्श नगर से शुरुआत करता था, बांडा तक जाते थे। सात भाई हैं आप, अगर मैं सात भाई। तो आप बड़े हैं छोटे? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे, फिर तो सबकी मतलब कहते हैं, सब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हाँ, responsibility जिम्मेदारी रहती होगी आपके ऊपर। हाँ, और क्या, अह, जिम्मेदारी तो बहुत है, क्योंकि मैं कोई कभी ये सोचता था कि अगर मैं ही बिगड़ गया या मैं ही तो दूसरों पे क्या असर पड़ेगा, तो इसलिए बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई होती है बड़े भाई की कि आपको गलत काम नहीं करना चाहिए आपको, और छोटों पे असर पड़ेगा, छोटों पर असर पड़ेगा, ये बात भी है। और सबका ध्यान भी रखना। सबका ध्यान भी रखना। हाँ। नाइट वॉचमैन भी की है आपने, मैंने सुना। हाँ, मैं Night जॉब watchman भी आपने की मैं है। थिएटर करता था ना दिल्ली में जब, हाँ, तो थिएटर में तो पैसा होता नहीं है, तो साइड बाय साइड आपको कोई जॉब तो करना ही पड़ता है, तो उस वक्त पे मैं करता था। तो जब तो नाइट यहाँ पर फिर तो काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी आपको, नाइट वॉचमैन ही? नहीं, वो दिल्ली में करता था। दिल्ली में करते थे, अच्छा दिल्ली में। फिर इन सब के दौरान आपने नेशनल स्कूल ड्रामा भी आपने बताया कि उसके बाद में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गया था। फिर आप मुंबई में आए, देन हाँ। मुंबई में तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है घर की एक, कि तो वो कैसे फेस किया आपने? रेंट पे रहते थे, 4-4, 5-5 लोग रहते थे छोटे से रूम में अपना। कभी अगर आपके पास इस बार किराया देने 250-250 रुपये आता था पर हेड, तो कभी आपके पास नहीं है देने के लिए तो कोई दूसरा दे देता था, तो कभी फिर 5-6 महीने के बाद काम मिलता था तो उसका पैसा उधार लौटा देते थे, चुका देते थे, तो ये सब चलता रहता था। तो पहली फिल्म आपको कब मिली और कैसे, अगर कुछ याद हो? मुझे सरफरोश मिली थी पहली फिल्म, उसमें हाँ, एक ही, हाँ, और उसमें 40 सेकंड टू 50 सेकंड का रोल था उसमें मेरा। हाँ, तो मतलब ये इसके लिए भी आपको ऑडिशन देना पड़ा? ऑडिशन दिया था मैंने दिल्ली में, मुंबई में? जॉन मैथ्यूज़ के घर पे, जो डायरेक्टर थे फिल्म सरफरोश के, और मुझे एक्चुअली उमा शंकर पति के कास्टिंग डायरेक्टर थे, डायलॉग राइटर थे सरफरोश के। उन्होंने, वो मेरे एक दोस्त को देख रहे थे, मेरे से पूछा उन्होंने कि वो कहाँ है तुम्हारा दोस्त? मैंने कहा पता नहीं आजकल कहाँ है, शायद दिल्ली चला गया क्या है। तो उन्होंने बोला तुम, उसके लिए एक रोल था, चलो वो तो है नहीं, तो तुम दोगे ऑडिशन? मैंने कहा मैं दे दूँगा ऑडिशन। तो मैंने फिर उन्होंने मुझे जॉन साहब के, जॉन मैथ्यूज़ के घर पे बुलाया, मैंने वहाँ ऑडिशन दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैं शूटिंग के लिए गया नेक्स्ट डे, और मुझे डायलॉग दे दिए गए, मैंने याद कर लिए डायलॉग, और उसमें एसीपी राठौर जैसे दूसरे कैरेक्टर था, एसीपी राठौर करके, उनके भी डायलॉग थे। तो मैंने ये कौन कर रहा है एसीपी राठौर, तो बताया नहीं मुझे। तो जब मैंने अपने डायलॉग याद कर लिए, तो जब सीन हुआ तो सामने आमिर खान खड़े हुए सामने, जी। तो वो एसीपी राठौर बने हुए थे, तो जो मैंने याद किए थे डायलॉग सब भूल गया। तो आपको पहले से नहीं पता था? पहले से पता इस फिल्म में? हाँ, इस फिल्म में हैं वो, अच्छा, इस फिल्म में थे, ये मालूम था, बट ये नहीं पता था मेरे सामने, मतलब मैं उनके सामने ही एक्टिंग करूँगा। तो पहला कैमरा फेस बॉम्बे में जब मैंने किया, तो वो इसी फिल्म के साथ, पहली फिल्म थी मेरी सरफरोश थी, और पहली बार जब मैंने उनको देखा, कह रहे यार इनके सामने ही मेरा तो सीन, तो मैं तो सारे डायलॉग भूल गया एक्चुअली। और फिर उस डायलॉग नर्वसनेस के चक्कर में क्या बोल रहा था मैं, मुझे भी पता नहीं चल रहा था, बट वो नर्वसनेस जो है ना वो कैरेक्टर में मर्ज हो गई, तो लोगों को लगा बहुत अच्छा काम किया, कितना अच्छे से इसने नर्वसनेस दिखाई है। अच्छा। बल्कि वो तो मैं रियल लाइफ में ऐसी, मतलब मैं तो आमिर साहब को देख के हो गया था नर्वस। जी। तो उन्होंने भी कुछ टिप्स दी कि आपको कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसा कुछ? एक आध चीज बताई थी उन्होंने। अच्छा। हाँ, रोने का एक तरीका बताया था उन्होंने कि थोड़ा सा ऐसे कर लेना रोते हुए, ये वो, शायद उनको याद नहीं हो, लेकिन उनको याद नहीं था, मैंने तलाश में फिर उनको बताया था, मैं जब तलाश कर रहा था उनके साथ, अच्छा।
कि मैंने आपके साथ एक फिल्म की है। तो उन्होंने पूछा कौन सी? मैंने कहा सरफरोश। मैंने कौन सा रोल किया था? मैंने वो वाला किया था। जब उन्होंने सुना तो बहुत खुश हुए और पूरे यूनिट के लोगों को सबको बुलाया कि देखो नवाज ने सरफरोश में किया था, कोई छोटा सा रोल किया था। तो बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इसके अनुसार कुछ चाइल्ड एक्टर भी चाइल्ड कुछ भी किया करते थे आप, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया करूँगा। अच्छा। ब्लैक फ्राइडे। हाँ, ब्लैक फ्राइडे। तो मतलब ये जब पिक्चर आई तो मतलब हर किसी ने काफी अप्रिशिएट किया। हाँ, ब्लैक फ्राइडे में ब्लैक फ्राइडे में 2-3 सीन थे, वो बहुत अच्छे सीक्वेंस थे वो। और जब वो रिलीज हुई, पहले तो बैन हो गई वो काफ़ी टाइम तक, उसके भरोसे बैठे हुए थे हम लोग, और वही बैन हो गई। तो 1.5-2 साल तक तो कुछ मैंने वो रिलीज़ होगी, वो उससे कुछ हो जाएगा, फिल्म से शायद हो जाए। और किस्मत इतनी मतलब जब ख़राब होती है ना तो हर जगह से ख़राब होती है, आपकी पिक्चर ही रिलीज़ नहीं होती, ऐसा होता है। तो यानी जब वो रिलीज़ हुई तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया उस कैरेक्टर को, और जस्ट बिकॉज ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप। और उस वक्त पे बहुत पहले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं फिल्म बनाऊंगा तो तुम्हें कोई बड़ा रोल दूंगा। फाइनली फिर उसके बाद देवडी में गाना गाया और बुला लेते, तो फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने वो रोल दिया, कहानी आई। तो ये सारी चीज़ें होती चली गई धीरे धीरे। इन सब के दौरान बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में आप गए, कांस में गए, और ढेरों सारे फिल्म फेस्टिवल में आप गए। तो जब आप विदेश जब आप गए तो मतलब हर किसी का पहला सपना होता है, अरे मैं विदेश जाऊंगा। तो ऐसा भी कुछ सपना था आपका कि मुझे भी जाना है, लोग यहाँ जाते हैं? नहीं, फेस्टिवल में क्या होता है, फेस्टिवल की बात है। फेस्टिवल में होते जब आपकी फिल्म जाती है तो डेफिनेटली आपको भी जाना होता है, जो एक्टर होते हैं, और वहाँ जाके पता चलता है कि कितना बड़ी दुनिया है, कितनी अच्छी फिल्में बनती हैं वर्ल्ड में। तो जब कान फिल्म फेस्टिवल गए हम लोग, जब वहाँ फिल्में देखी मैंने। ये पहला दौरा था विदेश का आपका? पहला जो तो नहीं, इससे पहले मैं जा चुका था, लेकिन फेस्टिवल के लिए पहली बार गया था कान फिल्म फेस्टिवल में। तो जब देखा हर कंट्री की एक से एक फिल्में आती हैं, देखने का आपका विजन खुलता है, तो अच्छा लगता है जब आप पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देखते हो। जी, ढेरों सारे अवार्ड यहाँ भी हैं और ढेरों सारे अवार्ड मिलते भी रहते हैं। अवार्ड कितने मायने रखते हैं आपको या नवाज जी को? ये कितने इम्पोर्टेंट है अवार्ड आपके लाइफ में? अवार्ड मिलता है, ठीक है, मतलब अच्छा लगता है। एक नाइट होती है, एक शाम होती है, अवार्ड के नाम होती है, तो अच्छा लगता है जब आपको मिलता है अवार्ड। बट अवार्ड को फिर अपने माइंड में रख के आप काम नहीं कर सकते। जिस दिन मिलता है उसके नेक्स्ट डे भूल जाना चाहिए, कटू अपनी औकात में आ जाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आपको काम करना है, ज़ीरो से शुरू करना है जो कर रहे हैं आप। अवार्ड का ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के आप करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आ जाता है दिमाग में आपके। अच्छी बात है, अवार्ड मिलता है, इट्स गुड। नहीं मिला तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। कहानी, पीपली लाइफ, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अब यहाँ से तो मतलब हर किसी की जुबान पे थे नवाज भाई। इन सब के बीच में शादी भी हुई आपकी और एक छोटी सी बेबी है शोरा। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको टीवी पर देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? और या जब भी अब वो आपको टीवी पर देखती है तो क्या कहती है? मेरी बेटी शोरा, हाँ, पहली बार देखा था वो, उसने मुझे उसमें किक में देखा था। अच्छा। तब तक थोड़ी सी समझदार हुई थी, किक में देखा थी तो उसको गुस्सा यही आता था कि मेरे पापा को सलमान खान ने मारा है। अच्छा। हाँ, तो बोलती सलमान खान मिलेंगे तो मैं मारूंगी उनको। मैं क्यों? मैं आपको मारा उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो उसको दुखी हो गई थी वो। अच्छा, नवाज में कुछ कंपटीशन भी रखते हैं आप अपनी लाइफ में? हैं? कंपटीशन कुछ रखते हैं आप अपनी लाइफ में? कंपटीशन मेरा खुद से ही है कि जो मैंने काम किया है उससे अच्छा कैसे कर पाऊंगा आगे, है ना। फिर दूसरी फिल्म मिलती है, फिर उसमें और अच्छा कैसे हो पाए। इस खुद सबसे बड़ा कंपटीशन आपके अपने खुद से होता है एक्चुअली। बिल्कुल, क्योंकि एक मूवी आई थी लंच बॉक्स करके, जहाँ पर आप थे और इरफान खान भी हैं। लोग इसलिए देखने गए थे कि अरे 2 मजे हुए कलाकार हैं इस फिल्म में, तो अब हमें चलनी चाहिए, देखनी चाहिए वो पिक्चर को। तो कुछ अक्सर लोग उनके साथ में आपको कंपटीशन भी करते हैं, तो इसलिए मैं आपसे जानना। लोग करते हैं, लोगों को क्या करते रहो, जिसको करना है करता है। बिल्कुल हम क्या कह सकते हैं।
किक की बात की आपने, किक में आप जो आपकी जो हंसी थी हाँ। वो आई थिंक हर कोई, जो मैंने रिव्यू भी किया तो हर किसी की जुबान पर थी कि अरे नवाज भाई ने जो हंसी है उनकी वो सबसे ब्रिलियंट है। तो किक और बदलापुर जो अभी हाल ही में रिलीज हुई, ये दोनों फिल्में आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है आपकी लाइफ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस किक और बदलापुर के बारे में? किक एक बहुत बड़े स्केल पे फिल्म बनाई गई थी, तो और ऑफ कोर्स सुपरस्टार सलमान खान है उसमें, तो और बहुत बड़ी हिट है वो फिल्म। तो अच्छा लगता है कि जब फिल्म बड़ी फिल्म जब बड़ी हिट होती है फिल्म, तो हमारे जैसे एक्टर को इसलिए फ़ायदा होता है क्योंकि मेरी छोटी फिल्में भी हैं जो रिलीज़ होंगी, तो उसको फ़ायदा, उन फिल्मों को फ़ायदा होता है। लोग जब किक में देखते हैं आपको और फिर छोटी फिल्म लगी होती है आपकी, अरे इसको हमने किक में देखा था, चलो देखने चलते हैं फिल्म, अगर ये हो जाता है मेरे साथ तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। और ये बात बदलापुर की, बदलापुर श्रीराम राघवन की अनकम्प्रोमाइज्ड फिल्म थी, उसमें उन्होंने अपने तरीके से फिल्म बनाई थी। उनकी अपने तरीके से उनकी फिल्म है ये, तो अच्छा लगता है जब कोई डायरेक्टर अपनी मर्जी से अपनी मर्जी की फिल्म बनाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और थैंक गॉड अच्छी खासी बड़ी हिट भी हुई वो फिल्म, जबकि हमें मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि पिक्चर चलेगी नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप था एक, तो दूसरा ए सर्टिफिकेट था उसमें, तो इसलिए थोड़ा सा वो भी था। पर फाइनली जब रिलीज़ हुई तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत तेज़ी से फैला उसका, फिल्म में बहुत जल्दी अच्छी बहुत बड़ी कमाई कर ली। वर्ल्ड कप के बाद जैसे कि ये हुआ, उसके बाद आजकल के जो एक्टर नए नए आ रहे हैं वो हॉलीवुड में भी काफ़ी हमें देखने को मिलता है कि हॉलीवुड में काफ़ी जा रहे हैं, वो हॉलीवुड में काफ़ी बिलीव करते हैं, हॉलीवुड की फिल्में पसंद करते हैं। आपका क्या टेक है, और क्या नवाज भाई आज फिल्में देखते हैं? हाँ ऑफ कोर्स देखता हूँ। अभी फाइनली मैंने अभी देखी थी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग देखी, विप्लश देखी, बर्डमैन देखी, और गॉन गर्ल, ये सारी फिल्में देखी। और पिछले साल जो फिल्में थी आई थी वो भी फिल्में देखी। और हॉलीवुड के अलावा जो वर्ल्ड सिनेमा है वो भी फिल्में देखता हूँ मैं, बल्कि वो ज़्यादा देखता हूँ मैं। अच्छी ऑफकोर्स अच्छी फिल्म होती है तो डेफिनेटली अच्छा तो लगता ही है। और ये बात करने की वही है कि जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट आएगी, चाहे वो यहाँ से आए, बाहर से आए, इधर से आए, उधर से आए, तो डेफिनेटली एक्टर करना चाहता है। अच्छी स्क्रिप्ट होती तो करना चाहता है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री की फिल्म हो, क्योंकि सिनेमा में कोई बाउंड्रीज ये सब नहीं होती। छोटे रोल में बिलीव नहीं करते नवाज भाई, हम ऐसा माने नहीं करते। इंटरेस्टिंग रोल होगा, मैंने तो छोटे रोल किए, यहाँ पे भी किए हैं। और अगर मुझे बड़ी मतलब अगर कोई छोटा एक्चुअली छोटा या बड़ा वो नहीं होता, किरदार कैसा है आपका, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना लाइक लेयर्स हैं, कॉम्प्लिकेशन है, कितना चैलेंजिंग है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बट ये है कि मैं कोई हॉलीवुड फिल्मों के लिए लाइक मरा नहीं जा रहा हूँ, मुझे ठप्पा लगवाना ही है। और बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत लाइक जैसे ओमपुरी ने तो बड़े रोल किए हैं, उन्होंने तो ग्रेसफुली रोल किए हैं। ओमपुरी साहब ने, जैसे नसीर साहब हैं, अमरीश पुरी साहब हैं, कबीर बेदी हैं, इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े रोल किए हैं, ग्रेसफुली रोल किए हैं। अगर ऐसा सब कुछ आता है तो डेफिनेटली करूँगा मैं। माउंटेन मैन की कैसी चल रही तैयारी? क्योंकि जब मैंने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी कि एक प्रेमी है जो पहाड़ तोड़ता है अपनी प्रेमिका के लिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत डिफिकल्ट रोल है ऑफकोर्स अब तक का मेरी लाइफ का, क्योंकि उसमें 22 से लेके और 70 इयर्स तक का एज प्ले किए मैंने। तो मैं सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली शायद वो रिलीज़ होगी। शूटिंग कंप्लीट हो गई? शूटिंग कंप्लीट हो गई, अभी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं, अभी थोड़ा सा डब हुआ भी बाकी है। और मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स सी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पिक्चर वो बहुत ही पैशनेट तरीके से बनाई गई फिल्म है और बहुत डिफिकल्ट रोल है उसमें, तो तैयारी चली, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एज अ लीड है उसमें आप, तो अपने करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं? मैंने डायरेक्टर जी से फिल्म की जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे तो बहुत ही पसंद आई थी। तो अब आप उसमें किरदार कर रहे हैं तो क्या होगा, और आपकी एक्टिंग तो देखो वही है। अब आई थिंक मैं भी मुझे, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है, बहुत डिफिकल्ट रोल है, और आई थिंक वो लव स्टोरी है,
पैशनेट लव स्टोरी है, ऐसे इम्पॉसिबल लव स्टोरी है कि एक आदमी अपनी वाइफ के लिए 22 साल तक एक ही चीज़ तो पहाड़ तोड़ता रहता है और तोड़ देता है, एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देता है। तो आई थिंक इतनी बड़ी लव स्टोरी अभी तक वर्ल्ड के कहीं कहीं नहीं बनी होगी, ये इतनी खूबसूरत लव स्टोरी है। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ, लेट्स सी जब रिलीज होगी क्या रिस्पॉन्स आता है ऑडियंस का, लेट्स सी। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता होगा, इसके बीच में रईस भी है, तो ये कैसी होगी, इसके बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं है। कौन सी? रईस फिल्म। रईस फिल्म बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है रईस फिल्म की, और राहुल ढोलकिया मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर हैं, उनके साथ कर रहा हूँ और मैं कॉप का रोल कर रहा हूँ और उसका भी 28 से उसका शेड्यूल शुरू होगा, कुछ डेज का, और उसके बाद फिर बाद में होंगे। हमने सुना कि काफ़ी 2 साल पहले आपने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी या आपको इसकी नहीं, मतलब हाँ थोड़ा एक आइडिया दिया था मुझे, ब्रीफ हुआ था वो था। और फिर से एक बार आ रहे हैं आप बजरंगी भाईजान सलमान खान के साथ में, तो वो कैसी होगी? बहुत कमाल की स्क्रिप्ट है वो भी, और कबीर साहब के साथ मैंने पहले भी काम किया था, न्यूयॉर्क में एक रोल किया था मैंने, और फिर से उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत इजी गोइंग डायरेक्टर हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं, एक्टर के डायरेक्टर हैं वो, बहुत, क्योंकि मैंने एक शेड्यूल कर लिया उनके साथ तो बहुत मज़ा आया अभी। तो एक्साइटमेंट में सेकंड शेड्यूल का वेट कर रहा हूँ कि जल्दी से शुरू हो तो जाएंगे फिर करने के लिए। और ऑफकोर्स सलमान साहब हैं, उनके साथ फिर से दोबारा कर रहा हूँ, तो अच्छा। प्यार का किरदार होगा आपका या? अभी किरदार के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता। अच्छा। तो मतलब आपने अपनी बेबी को बताया कि मैं एक बार फिर से सलमान खान के साथ पिक्चर कर रहा हूँ? हाँ, तो उनका रिएक्शन ज़्यादा भी समझती नहीं, बट अच्छा। हाँ, लेकिन छोटी सी है, लेकिन सलमान खान को जानती है। जी, थैंक यू नवाज भाई हमसे बात करने के लिए। आज ही मुझे बताया गया कि आपका इंटरव्यू करना, जो थोड़ा बहुत मुझे मिला मैं निकाल कर लेकर आया। तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो इधर नहीं ऐसा नहीं है, आज का मेरा सिर्फ एक ही इंटरव्यू आपके साथ में था, तो मुझे आज ही बताया गया कि आज आपका जो इंटरव्यू नवाज भाई के साथ में, कुछ तो मैं तो प्रिपेयर भी नहीं किया, तो ऑफिस में आके थोड़ा सक्सेस ये कुछ शॉर्ट ले लूँ।